अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो पे रिएक्शन देने जा रही हूँ। बहुत वक्त के बाद आज मैं उनकी वीडियो पे रिएक्शन दूंगी और आज मैं उनकी जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रही हूँ उस वीडियो का टाइटल है हमारे लिए हमारे रसूल ही काफ़ी हैं अल्लाह, बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं, साथ में मिलकर एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब क्या बोलने वाले हैं इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट इट। वमिम्मन खलकना उम्मतुन यहदून बिलहक वबिही यअदिलून, और इन्हीं में से जो ऐसे हैं जो हमने पैदा की है ऐसी उम्मत जो राह दिखाती है हक के साथ और हक के साथ अदल व इंसाफ पर कायम है। यानी कौन? अहले हक, अहले ईमान, मुसलमान। जहां कोई अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं ना, तो अल्लाह ने अपने वो बंदे भी पैदा किए हैं कि जो तौहीद भी उसी तरह बयान कर रहे हैं। बल्कि मेरा तो यार ये दावा है, शिर्क इतना शद्दोमत के साथ लोगों ने नहीं किया जितना लोगों ने तौहीद शद्दोमत से बयान की है। तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों पर फख्र करता है जो उसकी तौहीद को बुलंद करते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। देखिए ना, सूरह अस्साफात में अल्लाह ने एक एक नबी का जिक्र किया है। यार अल्लाह को जो बंदे पसंद है ना वो उसके पैगंबर है, हकीकत बात है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अगर इस कायनात की सबसे बड़ी कोई दुआ है ना तो ये है कि या अल्लाह पैगंबर बना दे। लेकिन ये दुआ हराम है क्योंकि पैगंबर का ओहदा वाहबी है, कसबी नहीं है। वाहबी है यानी गॉड गिफ्टेड, कसबी यानी एफर्ट पुट करके नहीं आप हासिल कर सकते। अगर इस कायनात की कोई सबसे बड़ी दुआ है ना तो यही है कि अल्लाह पैगंबर बना दे, तो ये तो पॉसिबल नहीं। तो इसके बाद दूसरी दुआ ये है कि हमें क़यामत में और जन्नत में अंबिया का पड़ोस नसीब फरमा, आमीन। इससे बड़ी कोई दुआ हो ही नहीं सकती। तो अल्लाह को अपने पैगंबर इतने पसंद है, अल्लाह ताला इतनी तारीफ कर रहा है इब्राहिम की कि अल्लाह ताला के लिए बस इब्राहिम ही है इंसानियत में, इस तरह जिक्र है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? इब्राहिम जिसने हमसे वफा की, सूरह अन-नज्म में। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है जब जब आजमाया इब्राहिम को उसके रब ने तब तब वो कामयाब हुआ। फिर सूरह साफात में तो बड़ी कुर्बानी का जिक्र है कि बेटे की कुर्बानी मांगी। फिर अल्लाह ने कहा कि सलामुन अला इब्राहिम, सलामती हो इब्राहिम के ऊपर। यूं ही हम जजा दिया करते हैं अपने नेकोकार बंदों को। हमने उसकी कुर्बानी को इंसानियत में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। आज उम्मत मुहम्मदिया है लेकिन कुर्बानी को कहती है सुन्नत इब्राहिमी, हज को कहती है सुन्नत इब्राहिमी, इस्लाम को कहती है दीने इब्राहिमी। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हादा। तो यार छोड़ दे सबसे बड़ी बात रसूलुल्लाह, क़ुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तक़ीम। है नबी तुम फरमाओ मुझे तो मेरे रब ने सीधा रास्ता दिखा दिया। दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहीम हनीफा, दीन जो कि कायम है इब्राहिम की मिल्लत पे जो सबसे टूट कर एक अल्लाह के हो गए थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक नहीं थे। फिर सूरह नहल में अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम अकेले पूरी उम्मत है, अकेला पूरी उम्मत। यानी क्वांटिटी कोई अल्लाह के नजदीक अहम नहीं, क्वालिटी। बंदा कहता है कि पता नहीं इब्राहिम ने कितने 90 लाख कलमा पढ़ाया होगा। आया ना दाड़ दले दसो 90 भी बंदे ना पूरे कर सकते। कुरान में आया एक लूत ईमान लाया इब्राहिम पे, या चंद उनके घर वाले जो बीवी बच्चे थे, दैट्स ऑल। 10 की गिनती भी पूरी नहीं होती। इसलिए अल्लाह ने कहा इब्राहिम पूरी उम्मत है। अल्लाह के नजदीक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कितनी अहमियत है। तो सूरह अस्साफात में अल्लाह ने इब्राहिम की कुर्बानियों का जिक्र किया, नूह अलैहिस्सलाम की, कहा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। ठीक है, मूसा और हारून का जिक्र किया, सलामुन अला मूसा व हारून। और फिर अल्लाह ताला ने एंड पे जाके कंक्लूड किया सूरह अस्साफात में तमाम अंबिया पे अलग अलग जिक्र करके उन पे सलामतियां भेज के एंड पे अल्लाह ने कहा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। तेरा रब पाक है
ہر اس شرک کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو جائے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے یا اللہ کے لیے برے نام رکھتا ہے یا مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کے برابر ٹھہراتا ہے تو اللہ کو کوئی ٹینشن ہو گئی ہے. نو، سبحان ربک رب العزہ، بے شک تیرا رب جو عزت والا ہے، پاک ہے، بلند ہے اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. اس کے اندر پتہ کیا درد ہے؟ اللہ کہتا ہے ہمارے لیے تو ہمارے پیغمبر ہی کافی ہیں، سلامتی ہو ہمارے پیغمبروں پر. انہوں نے ایسا حق ہمارا ادا کیا کہ پوری انسانیت گمراہ بھی ہو جائے نا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے جو سچے بندے تھے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، آدم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر سلامتی ہو. والحمدللہ رب العالمین. اور تمام تعریفیں پھر اللہ کے لیے. اس لیے میں نے درود شریف پہ جو لیکچر دیا تھا نا، اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ سب سے بیسٹ درود وہ قرآن کے اندر آ گیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. بخاری مسلم میں تو اتنی یہ دعا آتی ہے. جو حضرت معاویہ نے خط لکھا تھا تو مغیرہ ابن شعبہ نے یہ وظیفہ بتایا تھا ان کو کہ اللہ کے نبی فرض کی نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے. لیکن ترمذی میں جب یہ حدیث آتی ہے نا، اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس کے بعد حضور پڑھتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ قرآن کی جناب فیورٹ ترین آیات ہے. مجھے آج بھی یاد ہے، میں 2007 میں حج کیا تو 2007 کے اندر 2 حج آئے تھے، ایک جنوری کے مہینے میں اور ایک دسمبر میں. 18 دسمبر کو آیا تھا. تو وہ 18 دسمبر والا جو حج تھا نا، وہ میں نے کیا تھا. تو میدان عرفات میں اس ٹائم تو ظاہر ہے ہم نئے خود ابھی رائے حق کے مسافر تھے، ابھی تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے کتنا بڑا کام لینا ہے. میں نے تو ابھی کوئی ویڈیو ریکارڈنگز بھی شروع نہیں کی تھی. تو میدان عرفات میں مجھے آج بھی یاد ہے، میں جب دعائیں کر رہا تھا نا تو مجھے ایک چیز جو میرے دل میں غم کے طور پہ تھی کہ دنیا کتنی شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، اور پیغمبر دنیا میں آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فٹ پٹ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہدایت جن کی نصیب میں ہے وہ حاصل کرتے ہیں جو ایفرٹ پٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنی مخلوقات پیدا کی، لیکن اینڈ رزلٹ یہ نکلا ہے. دنیاوی طور پہ تو ہم اسے ناکامی سمجھ رہے ہیں نا کہ اتنے بندے پیدا کیے تو وچوں جڑے کام دے بندے نے وہ چند ہی کی نکلے نے، باقی تو سارے فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اب دنیاوی اعتبار سے تو ہم شاید اسے کریٹر کی کمزوری سمجھ رہے ہیں، بالکل، لیکن اللہ تو بے پرواہ ہے. اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے جہنم میں چلے جائیں، سارے جنت میں چلے جائیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. تو اس کے اوپر میں بہت زیادہ ایمفسائز کر رہا تھا اور میں بڑا پریشان تھا. تو اس وقت اچانک جو ہے نا اللہ تعالیٰ انسان کو چیز یاد دلواتا ہے نا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں، میرے دل میں یہ چیز ڈالی کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون. تمہارا رب پاک ہے جو عزت والا ہے ہر اس شخص کی برائی سے جو اس کے ساتھ شرک کو منسوب کرتا ہے. وسلام علی المرسلین، رسول ہی کافی ہیں. ویسے تو اللہ رسولوں کی عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں پیدا کیا تو وہ رسولوں نے ایسا بیسٹ پرفارم کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہمارے رسول ہمیں کافی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں تو ساری اللہ کے لیے. تو میں نے پھر اس وظیفے کو ہمیشہ حرز جان بنا کے رکھا ہے. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی ہر نماز کی پہلی رکعت میں یہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھوں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بیسٹ الفاظ میں آپ اپنے رب کی طرف رجوع لا سکتے ہیں.
सारी गुमराहियां, सारे शिर्क अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। और अल्लाह के बाद अगर कोई हकदार है ना कि उसका शुक्र अदा किया जाए तो वो अल्लाह के पैगंबर हैं, जिन्होंने कमिटमेंट के साथ अल्लाह की मखलूक तक अपना पैगाम पहुंचाया, और वो अल्लाह ने उसमें ऐड कर दिया, वो सलामुन अलल मुरसलीन, सलाम हो रसूलों के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और तमाम तारीफें उस रब के लिए जो सारे जहानों का पाक है। तो मेरे भाई, कुरान जिसको बाबा मानता है ना वो पैगंबर होते हैं, बाकी आपके बनाए हुए पापे हैं, बाकी सारे फॉलोअर्स होते हैं। कुरान की डॉक्ट्रिन में इमाम वक्त का पैगंबर, कुरान की डॉक्ट्रिन में अल्लाह का नुमाइंदा वक्त का पैगंबर। इसलिए सूरह ज़ुमर में आता है, जब जहन्नमी जहन्नम में फेंके जाएंगे ना तो फरिश्ते पूछेंगे, तुम्हारे पास कोई पैगंबर नहीं आया था? वो कहते हैं आया तो था लेकिन हमने झुटलाया। हालांकि पैगंबर तो सिर्फ उनके पास आया होता है जिनके सामने होता है। जब हमसे पूछा जा रहा होगा कि आपके पास कोई पैगंबर आया था, हम कहेंगे कि आया था, तो हमारी मौजूदगी में तो नहीं आया। अल्लाह जिसको इमाम डिक्लेयर किए हुए वो वक्त का पैगंबर होता है, चाहे आपने उसे देखा है या नहीं देखा, आप उसकी जिंदगी में हैं या नहीं है। आपके लिए जिसको अल्लाह ने पैगंबर बनाया ना, अल्लाह ने आपको उसके रेफरेंस से, और यही कुरान में है कि हर शख्स को उसके इमाम के साथ उठाया जाए। ठीक है जी, अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही हमारे दिलों में रासिख फरमाए, जो कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल गई अल्लाह ताला धो डाले, मुआफ फरमा दे, कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो कुरान और हदीस से बात करते हैं, कुरान से बात करते हैं। अल्लाह ने हमारा ईमान डिक्लेयर कर दिया है, वो कुरान में है, हमें उसको ही फॉलो करना है। बाकी दुनिया के जितने भी बनाए हुए बाबा हैं ये सारे फॉलोअर हैं, ना कि इमाम। तो हमें वही मानना है ना जो कुरान और हदीस में लिखा है, जो हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता कर गए हैं, अल्लाह का मैसेज हम तक पहुंचा कर गए हैं, हमें उन्हीं को तो ही मानना है ना। हमारे वक्त में कोई हमारे सामने इमाम नहीं है, रसूल नहीं है हमारे सामने, लेकिन अल्लाह ने हमारा रसूल जिसको डिक्लेयर किया है, रेफरेंस के साथ जो सारी बातें कर रहे हैं वही हमें मानना है, वही हमारा सही तरीका है दीन को फॉलो करने का। ये वीडियो बहुत ज़्यादा अप लेवल का था, मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप इस तरह की वीडियो पे रिएक्शन देखना और चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आगे किस वीडियो का रिएक्शन देखना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।